हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में और कंपनी ने जो 526 करोड़ रुपए का घोटाला किया है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से घोटाले का न्यूज़ आया उसके बाद से शेयर के अंदर गिरावट हुई, लेकिन आज के दिन भी शेयर के अंदर तेज़ी हुई। जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं वो क्या करें, कंपनी में बाइंग करे या फिर होल्ड करे। और जो लोग अभी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी में किस पोजीशन के अंदर शेयर बाइंग किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। बात करें दोस्तों, आर पावर दे सकते हैं लगभग 13 रुपये 5 पैसे पे काम कर रहे हैं। कंपनी कभी अपर सर्किट लगाती है, कभी लोअर सर्किट, इसी क्रम में काम करती दिखाई दी। आप देख सकते हैं 5 दिन में शेयर के अंदर लगभग 8.5% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है। और बात करें कंपनी के मंथ में, दे सकते हैं लगभग 0.38% के पास तेजी दिखी गई। मार्केट में जो इस कंपनी का लेवल बनता दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कंपनी का 1 मंथ में 12 रुपये 65 पैसे के पास कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी यहीं पे काम करती दिखाई दे रही है और कंपनी 6 मंथ में दे सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद कंसोलिडेटेड फेज में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक साल में दे सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा प्रॉफिट बनाया। कंपनी स्टार्टिंग में जब 4 रुपये 70 पैसे के पास थी 25 मार्च बाद, दे सकते हैं कंपनी उसके बाद तेज़ी होती दिखाई दी और कंपनी ने उस वक्त लगभग 250% का प्रॉफिट बनाया था। आप देख सकते हैं कंपनी ने 250% का प्रॉफिट बनाया। फिर मार्केट के अंदर गिरावट देखी गई, अर्थात कंपनी के अंदर और करेक्शन देखने को मिला। फिर मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं फिर से तेज़ी हुई कंपनी को और कंपनी का ऑल टाइम हाई दे सकते हैं उस वक्त का जो था लगभग 17 रुपये के पास। कंपनी 17 रुपये के पास रेजिस्टेंस फेस करती दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। फिर थर्ड लेवल में भी कंपनी को 17 रुपये के पास रेजिस्टेंस फेस करती दिखाई दे रही है। आज देख सकते हैं कंपनी 13 रुपये 5 पैसे पे काम कर रही है। अगर बात करें कंपनी अगर इस चार्ट को तोड़ती है तो आपको जो कंपनी का टारगेट हो सकता है 30 रुपये के पास। क्योंकि 7 रुपये, क्योंकि कंपनी का जो टाइमिंग था 4 रुपये के पास और कंपनी उसको तोड़ने के बाद 17 रुपये के पास गई थी और उसके बाद से कंपनी 3 बार के आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करती दिखाई दे रही है। और कंपनी का सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं 12 रुपये के पास बना हुआ है। कंपनी का जो सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं 12 रुपये के पास काफ़ी दिनों से बना हुआ है और कंपनी इसके बाद आगे जाती दिखाई दे सकती है। बात करें कंपनी का जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हलचल है। आर पावर में कंपनी का जो 2010 में, जी हाँ, कंपनी जब आर पावर अलग हुआ था, आप देख सकते हैं कंपनी का जब विलय हुआ था नेचुरल सोर्सेज के साथ 2010 में आर पावर का, उस वक्त कंपनी को 34,250 करोड़ रुपए के पास कंपनी को कर्ज लिया था जो DHFL के द्वारा दिया गया था। और कंपनी को जब DHFL के द्वारा दिया गया था उसमें जो पैसा था, कंपनी विलय नहीं हुआ था उससे पहले, ये 34,250 करोड़ रुपए के पास DHFL ने दिया था, वो दोनों कंपनियों को दिया था। दोनों कंपनियां जब अलग अलग हुई, जी हाँ, दोनों कंपनी अलग अलग हुई और कंपनी को 34,250 करोड़ रुपए का लोन मिला था, वो दोनों कंपनियों को मिला था। लेकिन जब आर पावर अलग हुआ उसके बाद उस कंपनी को वो 526 करोड़ रुपए के पास कर्ज मिला था। लेकिन जो स्टैंडर्ड एनसीटी के दिवालिया जो बात करें, कंपनी के बिजनेसमैन है परमिल ग्रुप की कंपनी के मालिक, उनके साथ हुआ था। परमिल ग्रुप ने जो पैसा था उन्होंने अपना लोन चुका दिया था, लेकिन आर पावर ने जो 526 करोड़ रुपए थे वो चुकाया नहीं था, जिसके वजह से परमिल, जी हाँ, कंपनी के मालिक जो परमिल है PHFL के मालिक, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इसको दिवालिया करवा घोषित करने की बात कही है। अगर 526 करोड़ रुपए चुका देती है तो कंपनी को आर पावर के पास ही रहेगी। ये कंपनी जाके कोर्ट में फंस चुका है। इसके बारे में अगर कुछ अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। बात करें कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा शेयर बाइंग करने का, बात करें दोस्तों कंपनी का प्राइस दे सकते हैं अभी लगभग 12 रुपये 91 पैसे पे काम करता दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो सपोर्ट देख सकते हैं 12 रुपया 20 पैसे के पास अच्छा खासा कंपनी को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है और कंपनी धीरे धीरे 13 रुपये के आसपास काम कर रही है। और कंपनी का RSI दे सकते हैं 39 के पास काम कर रही है। बात करें 6 मंथ में अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। कंपनी जब तेजी हुई थी कंपनी 70 रुपये के पास चली गई थी, देख सकते हैं गिरावट के बाद कंपनी 12 रुपये के पास कंपनी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस हुआ। पुनः मार्केट के अंदर तेजी हुई, शेयर के अंदर आप देख सकते हैं फिर 70 रुपये के आसपास चला गया था। फिर से मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, कंपनी 12 रुपये पे काम कर रही है। अब जब मार्केट में कंपनी चार्ट पैटर्न के थ्रू काम करेगी तो शेयर ऊपर जाता दिखाई दे सकता है और कंपनी का जो फर्स्ट टारगेट होगा और कंपनी जो रेजिस्टेंस है 70 रुपये के पास उसको तोड़ता दिखाई दे सकता है। एक ईयर में दे सकते हैं कंपनी अच्छी खासी तेजी हुई थी। कंपनी का उस वक्त मार्केट प्राइस
लगभग 4 रुपये के आसपास था, दे सकते हैं। कंपनी को जब ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद शेयर 70 रुपये के पास चला गया था और कंपनी का सही काफ़ी 90 के पास चला गया था। कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगता दिखाई दिया। उसके बाद से कंपनी देख सकते हैं कंसोलिडेटेड वर्क काम किया और 12 और 70 के बीच में काम करती दिखाई देती, 17 रुपये के बीच में काम करती दिखाई दे रही है। अगर कंपनी 70 रुपये के आसपास ब्रेकआउट होता है तो कंपनी 30 रुपये के पास जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी में हो सकता है इसके चार्ट पैटर्न के थ्रू मंथली में 1 मंथ तक अपर सर्किट लगती दिखाई दे सकती है। आपको याद होगा कंपनी जब ब्रेकआउट हुआ था, कंपनी को मई मंथ में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद दे सकते हैं पूरे जून मंथ और जुलाई मंथ तक लगभग कंपनी में अपर सर्किट लगती दिखाई दे सकती है। और अभी भी मंथ दे सकते हैं मार्च, और उसके बाद कंपनी का अप्रैल और मई जून लगता दिखाई दे सकता है। अर्थात कंपनी को 1 से 2 मंथ के अंदर 30 रुपये के पास जाती दिखाई दे सकती है। जी हाँ, कंपनी का यह टेक्निकल एनालिसिस है। और याद रखना चाहिए कंपनी एक पेनी स्टॉक है, कंपनी काफ़ी हायर डेप्थ पे भी है। अर्थात कंपनी बाइंग करने के लिए आप उतना ही बाइंग करिएगा जितना कि पोर्टफोलियो पर डूब जाए, कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि पावर सेक्टर में ये कंपनी पेनी स्टॉक से जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगी दोस्तों, उतनी तेज़ी से नीचे भी आती है। और बात करें कंपनी में जहाँ अपर सर्किट लगती है तो बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपनी में कोई सेलर नहीं होता। और जब कंपनी में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होती है तो कंपनी में कोई खरीदार नहीं होता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अर्थात कंपनी में उतना ही शेयर बाइंग करें जितना डूब जाए या फिर गिर जाए शेयर के अंदर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी भी देख सकते हैं कंपनी अगर धीरे धीरे जब तेज़ी होगी तो कंपनी 17 रुपये का रेजिस्टेंस फेस करता दिखाई देगा। और कंपनी वहीं पे अगर रेजिस्टेंस फेस करती है 1 या 2 बार और कंपनी का अपर सर्किट जो रहेगा 70 रुपये के पास होता ही दिखाई दे और कंपनी का RSI धीरे धीरे 30 से 40 के पास आ जाए, तब हो सकता है शेयर के अंदर तेज़ी होगी और शेयर 70 के पास ज़्यादा दिखाई दे सकता है। आज देख सकते हैं NSE and BSE साइड पे जो ट्रेड किया था, 2 करोड़ शेयर ट्रेड किया था, उनमें से 51% शेयर डिलीवरी हो चुकी है। सैटरडे के दिन देख सकते हैं 2 करोड़ शेयर ट्रेड करता है, 53% शेयर NSE and BSE साइड से डिलीवरी होती दिखाई दी। वीकली में 3 करोड़ शेयर ट्रेड करते हैं, आप देख सकते हैं 50% के पास शेयर डिलीवरी होती दिखाई दे। मंथली जो 3 करोड़ शेयर ट्रेड करते हैं उनमें 48% शेयर डिलीवरी होती दिखाई देगा। अर्थात कंपनी में लगभग 50% शेयर हर रोज़ डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कंपनी में देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ बायर दे सकते हैं 76%, कंपनी में सेल्स का 19% है और होल्डिंग का 5% है। क्योंकि कंपनी में जो लोग 12 रुपये या फिर 12 रुपये से नीचे बाइंग किए होंगे वो होल्ड कर रहे होंगे और कंपनी अपना 70 रुपये का ऑल टाइम और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जाती दिखाई दे सकती है। और अभी भी देख सकते हैं कंपनी में अच्छा खासा बायर्स देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये था दोस्तों आर पावर के बारे में कंपनी बाइंग करने का। कंपनी में अगर 12 रुपये के आसपास बाइंग करते हैं तो अच्छा खासा बाइंग करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए पेनी स्टॉक से जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना ही तेज़ी से कंपनी नीचे भी आएगी। अच्छा दोस्तों, आप वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।